और बड़ी खबर आपके सामने, प्रदूषण के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। 3 जजों की बेंच पॉल्यूशन के मामले पर आज सुनवाई करेगी। कड़े निर्देश जारी किए जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तिकाला जोन में रामगंगा नदी के किनारे बाघ और मगरमच्छ की रोमांचक तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। पानी पीने आए बाघ पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया। हालांकि बाघ की फुर्ती के चलते उसकी जान बच गई। जानकारी के मुताबिक जंगल सफारी पर आए पर्यटकों ने रामगंगा नदी के पास एक बाघ को घूमते हुए देखा। बाघ धीरे धीरे नदी की ओर बढ़ा और पानी पीने के लिए जैसे ही नदी के किनारे झुका, तभी पानी में छिपे एक मगरमच्छ ने अचानक उस पर हमला कर दिया। कुछ सेकंड की ये तस्वीर बहुत ही रोमांचक रही। रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र स्थित कार में अज्ञात कारणों से आग लग गई। चलती कार में धुआं उठता देख वाहन सवार लोगों ने गाड़ी से बाहर निकलकर उचित समझा। जानकारी के मुताबिक कार में कुल 4 लोग सवार थे और सभी सुरक्षित हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार आग में जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। बिजनौर में प्रशासन की नाकामी का जीता जागता सबूत सामने आया है। थाना नजीबाबाद क्षेत्र के जलालाबाद में नियमों को ताक पर रखकर पटाखा फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा है। ब्लास्ट होने के बाद पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई। वहीं इस हादसे में एक शख्स की मौत भी हो गई। भयावह ब्लास्ट में उस मजदूर की गर्दन उड़ गई। वहीं घटना में आधा दर्जन मजदूर घायल हो गए। घटना के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है। मेरठ बागपत सीमा स्थित हिंडन नदी पुल से कार नीचे गिर गई। बेकाबू कार पहले पुल से टकराई और करीब 25 फुट नीचे नदी में जा गिरी। हादसे में हेड कांस्टेबल समेत 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा इतना भयावह था कि कार के परखचे उड़ गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद नदी में गिरे लोगों को बाहर निकाला गया। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। बस्ती सदर कोतवाली के हरदिया चौराहे पर यह भीषण हादसा हुआ। ट्रक और बस की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं 21 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए आनंद फानन में जिला अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं इस भीषण हादसे में बस के परखचे उड़ गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने घायलों को रेस्क्यू कर बस से बाहर निकाला। ये सभी श्रद्धालु अजमेर शरीफ जा रहे थे। दुर्गा कुंड स्थित कौड़ी माता मंदिर में चोर ने दान पेटी तोड़कर पैसे निकाल लिए। चोरी करने के लिए पहुंचे युवक के हाथ में त्रिशूल था। आरोपी ने इसी त्रिशूल से दान पेटी का ताला तोड़ा। चोरी की पूरी वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। युवक ने कड़ी मशक्कत के बाद तिजोरी तोड़ने में सफलता हासिल की और पैसे लेकर फरार हो गया। इंदौर के कनाडिया और लसूड़िया इलाके में बेखौफ बदमाशों ने मकान में चोरी की। चोरी के बाद तीनों बदमाश सड़क पर बड़े आराम से चलते दिखाई दिए। सीसीटीवी में दिख रहे ये बदमाश चोरी करने के बाद मकान के पास वाली गली में चले जाते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ये आरोपी कहीं आसपास कहीं हैं। सारी पुलिस मुंह पर कपड़ा बांधकर चोरी करने वाले बदमाशों की तलाश में जुट गई है। हरपुर बुधहट थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में 2 शिक्षकों की मौत के बाद हालात बेकाबू हो गए। ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने वाले दोनों ही शिक्षक क्षेत्र के सम्मानित लोग थे। हादसे के बाद गांव में शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन मुआवजे और कार्रवाई में देरी को लेकर लोगों का आक्रोश सड़क पर फूट पड़ा। दोनों दिवंगत शिक्षकों के शव सड़क पर रख दिए गए और सड़क पूरी तरह से जाम कर दी गई। इस दौरान सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। संत समाज ने नगर निगम पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि निगम ने हाउस टैक्स माफ किया पर जल सीवर टैक्स पर छूट नहीं दी। संतों ने अब इस टैक्स को जर्जिया बताते हुए भूख हड़ताल और बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। नगर निगम ने मठों और मंदिरों को बकाया जलकर और सीवर टैक्स वसूली के लिए कुर्की के नोटिस भेजे हैं। निगम केवल हाउस टैक्स माफ करने को तैयार है, लेकिन वाटर टैक्स और सीवर टैक्स पर छूट नहीं दे रहा है।
बस्ती सदर कोतवाली के हरदिया चौराहे पर यह भीषण हादसा हुआ। ट्रक और बस की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं 21 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए आनन फानन में जिला अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं इस भीषण हादसे में बस के परखचे उड़ गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने घायलों को रेस्क्यू कर बस से बाहर निकाला। ये सभी श्रद्धालु अजमेर शरीफ जा रहे थे। कोहरा इतना भयानक है कि इससे रेलवे भी प्रभावित हो रहा है। कोहरे ने ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। आगरा मंडल में कई प्रमुख ट्रेन कई घंटे देरी से स्टेशन पहुंच रही हैं। आगरा से होशियारपुर, आगरा लखनऊ, कोसी, दिल्ली पैसेंजर जैसी तमाम ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। वहीं कई प्रमुख ट्रेनों को आंशिक तौर पर रद्द कर दिया गया है। कोहरे से निपटने को फॉग सेफ्टी डिवाइस, ट्रेनिंग और अन्य इंतजाम किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने करगिल में नदी के पास मिले हैंड ग्रेनेड को पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया है। अधिकारिक ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक सेना और स्थानीय पुलिस ने हैंड ग्रेनेड को निष्क्रिय किया। ये जगह लगा विस्फोटक उसी जगह पर मिला जहां एक दिन पहले एक तेल टैंकर पलटा था, जिसके चलते संवेदनशील सीमावर्ती इलाके में चिंता बढ़ गई थी। हालांकि जांच के बाद विशेषज्ञों ने मौके पर ही नियंत्रित तरीके से डिवाइस को निष्क्रिय किया, जिससे किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। ग्रेनेड के सिलसिले में अधिकारियों ने जाँच शुरू कर दी है। हरियाणा के सोहाना में कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान फायरिंग हो गई। इस दौरान कबड्डी टूर्नामेंट को प्रमोट कर रहे खिलाड़ी राणा बालाचौरिया के सिर में गोली लगी। हालांकि उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। राणा बालाचौरिया की हत्या के बाद उसके गांव में शोक का माहौल है। राणा का शव पोस्टमार्टम के बाद मोहाली से उसके गांव लाया गया, जहां राणा के उसके परिजन और गांव वालों ने अंतिम विदाई दी। लोगों का कहना था कि राणा बालाचौरिया का किसी से कोई संबंध नहीं था। लोगों का कहना था कि राणा पर सिद्धू मूसेवाला के हत्या आरोपियों को पनाह देने का आरोप पूरी तरह से गलत है। राणा के परिवार और गांव के लोगों ने सरकार से दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। हरियाणा के होशियारपुर में 23 साल के एक युवक की किसी अनजान युवक ने गोली मारकर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक युवक घर से जिम जाने के लिए निकला था। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने युवक पर ताबड़तोड़ 4 से 5 गोलियां दागी। हालांकि गोलीबारी के बाद स्थानीय लोगों ने उसे होशियारपुर सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बता दें कि मृतक युवक अपने गांव कंगमाई से जिम के लिए हरियाणा आता था। उसके दोस्तों के मुताबिक युवक की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, न ही उसे किसी भी तरह की कोई धमकी मिली थी। वहीं प्रशासन की ओर से इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यूपी के बाराबंकी में सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की हत्या के लिए उसके माता पिता और 4 बहनों को आरोपी ठहराया है। मसौली थाना क्षेत्र के शाहपुर चौराहे पर एक शादीशुदा महिला की हत्या की जानकारी सामने आई है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। महिला का शव संदिग्ध हालत में बरामद किया गया। जानकारी के मुताबिक महिला शाहपुर चौराहे स्थित एक मकान में आई थी। वहीं मृतका के प्रेमी संदीप कुमार ने चौंकाने वाला आरोप लगाया है। संदीप का कहना है कि उसका मृतका से 1.5 साल से प्रेम संबंध था। दोनों की शादी अलग अलग जगह हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद वे संपर्क में थे। हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, इसलिए प्रेमिका के घर वालों ने उसकी हत्या कर दी। इधर यूपी के औरैया में झोलाछाप डॉक्टर्स का खुला खेल चल रहा है। फर्जी क्लिनिक चलाने वाले एक डॉक्टर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अरसू नगर पंचायत का वायरल वीडियो पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर रहा है। इस वीडियो में स्थानीय क्लिनिक संचालक सुभाष राजपूत खुद दावे कर रहे हैं। उनका कहना है कि क्षेत्र में दर्जनों गैर मान्यता प्राप्त क्लिनिक धड़ल्ले से चल रहे हैं। बिना डिग्री वाले झोला छाप डॉक्टर वर्षों से मरीजों का इलाज कर रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में भी सुविधाओं की कमी है। मरीज मजबूरन निजी क्लिनिक के चक्कर काटते हैं। लाइफलाइन अस्पताल में बच्चे की मौत के बावजूद ये कारनामे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इधर पंजाब के फिरोजपुर में कुछ लोगों ने अस्पताल पर पथराव कर दिया। पत्थरबाजी के चलते हॉस्पिटल के खिड़की दरवाजों में लगे शीशे टूट गए। फिरोजपुर का सरकारी अस्पताल जंग का मैदान बन गया है, जब अस्पताल के बाहर कुछ लड़कों ने जमकर पत्थरबाजी की। हालांकि अस्पताल में इलाज करवा रहे लोगों का कहना है कि लोगों ने उन पर हमला किया, जिससे उन्हें चोटें आई हैं।
किसी मामले को लेकर कल जमकर लड़ाई झगड़ा हुआ था। वहीं सूत्रों के मुताबिक इससे पहले कथित रूप से गोलीबारी भी हुई थी। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यूपी के गोरखपुर में इनकम टैक्स की टीमों ने कई जगहों पर छापेमार कार्रवाई की। हालांकि आईटी की टीम ने देवरिया और कुशीनगर में भी कई जगहों पर छापे मारे हैं। गोरखपुर के बड़े कारोबारी और उनसे जुड़े सहयोगियों के कई ठिकानों पर आयकर विभाग की कई टीमों ने छापेमारी की। देवरिया और कुशीनगर में भी कई कारोबारियों के ठिकानों पर छापे मारे गए। वहीं लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद, प्रयागराज में इनकम टैक्स विभाग ने रेड की। मेडिकल रोड स्थित एक ऑटोमोबाइल के शोरूम पर भी वाराणसी जिले के नंबर की गाड़ियों से टीम के आधा दर्जन सदस्य पहुंचे। इसके साथ ही कारोबारी के स्पोर्ट्स कॉलेज स्थित आवास पर भी टीमें पहुंची। वहीं गोलघर स्थित एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बाहर भी इनकम टैक्स के अधिकारियों की मौजूदगी देखी गई। यूपी के हाथरस में नाबालिग किशोरी से छेड़छाड़ करना एक युवक को भारी पड़ गया। पुलिस ने नाबालिग से छेड़खानी के आरोपी को ऑपरेशन लंगड़ा के तहत गिरफ्तार किया। थाना सिकंदराबाद और हाथरस जंक्शन पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में आरोपी जीशान को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी जीशान ने नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ की थी, जिसके बाद आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान पकड़ लिया। आरोपी युवक को पकड़ने के लिए 5 टीमों का गठन किया गया था। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने पुलिस पर गोली चलाई। वहीं पुलिस की ओर से की गई जवाबी कार्रवाई में आरोपी घायल हो गया। यूपी के चंदौली में पुलिस और बदमाशों के बीच फिल्मी स्टाइल में मुठभेड़ हुई। वहीं इस एनकाउंटर में आरोपी के पैर में गोली लगी है। चंदौली पुलिस की एक बार फिर फिल्मी स्टाइल में बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई। जानकारी के मुताबिक आरोपी थाने से कोर्ट जाते समय दारुआ की पिस्टल छीनकर भाग रहा था। इस दौरान पुलिस ने आरोपी के पैर में गोली मारी। इस दौरान डकैती और किशोर की हत्या के आरोपी को पैर में गोली लग गई। पुलिस ने घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। आरोपी पर 17 साल की नाबालिग की हत्या का आरोप है।